गुड मॉर्निंग क्लास स्टूडेंट्स। ये हमारा रिवीजन का सेकंड वीडियो है। इसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखा जाए इस कैटेगरी में कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम लोग लेते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का नाम ही पहले से कंबाइंड होने से है। जैसे सपोज कर लीजिए उसको डिफाइन करने के लिए द रिएक्शंस इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस, वे एलिमेंट या कंपाउंड कुछ भी हो सकते हैं, कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सपोज कर लीजिए कि मैंने हाइड्रोजन ले लिया और हमने क्लोरीन ले लिया, दोनों को मिला करके हमने HCl बना दिया। चूँकि हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों कंबाइंड हो गए और HCl एक सिंगल प्रोडक्ट बना है, इसलिए इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कंसिडर करेंगे। आगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन को आगे कई कैटेगरी में हम डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए कि अगर हम ये ले सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स टू फॉर्म अ कंपाउंड, मतलब दो एलिमेंट आपस में कंबाइंड हो और कंपाउंड का फॉर्मेशन करें। सपोज करो सामने ऊपर वाला एग्जाम्पल हम ले लें। जैसे मान लो हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, क्लोरीन एक एलिमेंट है, दोनों ने मिल करके एक कंपाउंड HCl का फॉर्मेशन किया है। तो ऐसे रिएक्शन में दो एलिमेंट आपस में कंबाइंड होकर के एक सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसको हम और कैटेगराइज करना चाहें तो हम ये भी कर सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। अब मान लीजिए कि मैंने एक एलिमेंट ले लिया ऑक्सीजन और एक हमने कंपाउंड ले लिया नाइट्रिक ऑक्साइड। अब O2 और NO मिल करके ये NO2 बनाएंगे। NO नाइट्रिक ऑक्साइड एक कंपाउंड है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, दोनों ने मिलकर के NO2 बनाया तो एक नया कंपाउंड बनाया। तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कंसिडर होगा। और इस रिएक्शन को देखा जाए हम एलिमेंट और कंपाउंड से बनने वाला न्यू प्रोडक्ट कंसिडर करेंगे। इसके आगे और भी हम इसको थर्ड कैटेगरी भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। सपोज कर लीजिए कि हमने एक अमोनिया ले लिया और हमने साथ में एक HCl ले लिया। अब अमोनिया और HCl दोनों कंपाउंड है, दोनों ने मिल करके अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर दिया NH4Cl। NH4Cl एक नया कंपाउंड है। इस तरह से दो कंपाउंड मिल करके एक नया कंपाउंड बना रहे हैं। तो ये तीन टाइप के कॉम्बिनेशन रिएक्शन की कैटेगरी हम कंसीडर कर सकते हैं। इसके आगे हम सेकेंड टाइप की तरफ मूव करेंगे, जिसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन का नाम देंगे। द रिएक्शंस इन विच अ कंपाउंड ब्रेक अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे मान लीजिए कि हमने कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया। कैल्शियम कार्बोनेट को बहुत स्ट्रांगली हीट कर दिया जाए तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बना देगा और साथ में CO2 बन जाएगा। CO2 तो गैस है, इसलिए हम अपवर्ड एरो लगा सकते हैं। अब कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड है और ब्रेक होकर के कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 दे रहा है, दोनों सिंपलर नए कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कंसिडर करेंगे। आगे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप पर भी जा सकते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय हीट, ऐसे केस में हम थर्मल डिकम्पोजिशन वर्ड यूज़ करते हैं। कभी कभी ऐसे सिंपल 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी इसमें बनते हैं। अब मान लीजिए कि मैंने अभी आपके सामने एग्जांपल लिया था CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसको मैंने स्ट्रांगली हीट किया और कैल्शियम ऑक्साइड बना और CO2 बना। तो ऐसे रिएक्शन में चूँकि डिकम्पोजिशन हीट के थ्रू हो रहा है, इसलिए इसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन, इसको चाहें तो हम थर्मल डिकम्पोजिशन वर्ड इसके लिए हम यूज कर सकते हैं। सबसे बेटर एग्जाम्पल इसमें और है लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस। अगर हम लेड नाइट्रेट को स्ट्रांगली हीट करें तो इस केस में ये लेड ऑक्साइड बनेगा, NO2 एक ब्राउन कलर की गैस रिलीज होगी और साथ में ऑक्सीजन बनेगा। चूँकि लेड नाइट्रेट को हीट किया जा रहा है तो लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बनी। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये ब्राउन कलर की एक गैस है। नाइट्रोजन की अकेली ऑक्साइड है जो कलर्ड होती है। तो ऐसे रिएक्शन को हम थर्मल डिकम्पोजिशन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। इसके आगे देखा जाए हम अगले स्टेप पर चल सकते हैं, नाम ही है हम लोग इसको डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ब्रेकिंग तो हो रही है लेकिन इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू हो रही है, जिसको हम इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन का नाम देंगे।
सबसे बेटर एग्जांपल है वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस। H2O ले लिया, इसको इलेक्ट्रोड के बीच में इलेक्ट्रोलिसिस करा दी, तो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कराने से हाइड्रोजन अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया। वाटर एक लिक्विड है लेकिन हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस है। तो ऐसे रिएक्शन में हम इसको इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन का नाम देंगे। आगे इसकी एक एक्टिविटी भी अलग से हम इसमें डिस्कस करेंगे, जो कि आगे डिस्कस होगी आप लोगों के सामने। इसके अगले स्टेप में देखा जाए, हम डिकम्पोजिशन को आगे और भी डिवाइड कर सकते हैं। सी स्टेप हम मान सकते हैं इसको, डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट, मतलब लाइट के इफेक्ट से अगर डिकम्पोजिशन हो रहा है तो ऐसे डिकम्पोजिशन को हम फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन का नाम दे देंगे। सपोज़ कर लीजिए कि मैंने AgCl ले लिया है और AgCl को मैंने अगर लाइट प्रोवाइड कर दी, लाइट के लिए हम लोग देखा जाए HNu ऐसे लगा देते हैं, ऐसे HNu, ये लाइट का सिंबल है, ये लाइट के पूरे एक फिक्स एनर्जी के लिए यूज़ होता है, जिसे हम फोटॉन का नाम देते हैं। अब इससे देखा जाए कि सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस अलग लिबरेट हो जाएगी। सेम कंडीशन फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन में हम AgBr को भी ले सकते हैं। AgBr को भी देखा जाए, अगर हम लाइट सनलाइट का यूज किया जाए, इसको दिया जाए HNu से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो भी देखा जाए सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमीन आपका अलग हो जाएगा। क्योंकि ऐसे केस में लाइट के हेल्प से डिकम्पोजिशन हो रहा है, इसलिए हम इसको फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन का नाम देंगे। तो ये 3 कैटेगरी हमारे सामने डिकम्पोजिशन की है। तीसरी कैटेगरी में हम लोग देखा जाए रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को लेकर के चलते हैं। तीसरी कैटेगरी रिएक्शन के टाइप में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये आप लोगों को पहले से ही पता है, छोटे क्लास से भी आइडिया है कि अगर हम लोग कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन की नेल डाल देते हैं तो इससे होता क्या है कि Fe ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर कम रिएक्टिव है, इसलिए यहाँ पर Fe कॉपर को कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस कर लेगा। यहाँ पर FeSO4 बन जाएगा और Cu अलग हो जाएगी। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है ये ब्लू कलर का है और फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन है ये लाइट ग्रीन कलर का है। और आयरन के ऊपर देखा जाए ये जो कॉपर अलग होगा, ये ब्राउन कलर की कवरिंग यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगी। तो ऐसे केस में हम देखा जाए ज़्यादा एक्टिव मेंबर लेस एक्टिव मेंबर को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का नाम देते हैं। इसके काफ़ी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। सपोज़ करो सबसे बेटर एग्जाम्पल हमारे सामने ये भी हो सकता है, जो हम डाइल्यूट एसिड लेते हैं H2SO4, इसमें कोई भी एक्टिव मेंबर अगर हम डाल दें, जैसे जिंक, तो जिंक हाइड्रोजन ज़्यादा एक्टिव है, तो जिंक यहाँ पर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, ZnSO4 बना देगा और हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो जाएगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का नाम देंगे। एक्टिविटी जितनी भी हैं अपने NCERT में उसको मैं अलग से डिस्कस करूँगा, अलग से कंसिडर करूँगा। सबसे लास्ट में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरफ हम चलेंगे। नाम ही है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर कैटायन और एनायन का एक्सचेंज होगा, मतलब यूँ मान सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट 2 टाइम्स होगा। सपोज़ कर लीजिए कि सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे सामने इसमें अपने बुक में भी अवेलेबल है। सोडियम सल्फेट लिया और इसमें हमने बेरियम क्लोराइड डाल दिया। यहाँ पर सोडियम आयन और सल्फेट आयन सोडियम सल्फेट बना है, बेरियम आयन और क्लोराइड आयन से बेरियम क्लोराइड बना है। तो अब इसका जो कैटायन है आपका बेरियम का, ये इसके एनायन से मिल जाएगा, तो ये BaSO4 का फॉर्मेशन करेगा, जो कि एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। वाइट PPT, प्रेसिपिटेट का मतलब इनसॉल्युबल सॉलिड होता है। और साथ में इसका कैटायन सोडियम और इसका एनायन क्लोरीन, ये दोनों मिलकर के NaCl का फॉर्मेशन करेंगे। तो ऐसे रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का नाम देंगे, क्योंकि इसमें जो है दोनों के कैटायन और एनायन एक दूसरे से एक्सचेंज करके नया प्रोडक्ट दे रहे हैं। इतने टाइप के 4 टाइप के रिएक्शंस अपने ऑलरेडी 4 टाइप के हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और इसके एप्लीकेशन वाले पार्ट वो अगले वीडियो में कवर होंगे। इस वीडियो में आप लोग इतना रिवीजन करिएगा, NCERT के एक्टिविटीज़ अलग से डिस्कस की जाएंगी। थैंक यू।